नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और आगामी भर्ती परीक्षा अगर आप यहाँ पर लेखपाल और चकबंदी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर फ्री नोट्स भी हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ने पर आपको मिल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि मंडी परिषद में काफ़ी अच्छी आपकी हिंदी भी आती है। अदर एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, कोई किसी के लिए दिक्कत नहीं है, हिंदी है और सभी में लगभग एक समान होती है आपके। तो यहाँ पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, योगदान में कौन सा समास है? योगदान में कौन सा समास है? तो देखो योगदान, तो योगदान में आपका जो समास हो जाएगा आपका ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? जिस समास का पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद आपका प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है। इसमें से योग का दान संबंध तत्पुरुष का लोप हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उच्चावास का सही संधि विच्छेद बताइए। उच्चावास का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो उच्चावाच का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा जो कि सी नंबर है उत्धन श्वास। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्धन श्वास। देखो यहाँ पर छा का जो आपका परिवर्तन हो गया है वो आपका यहाँ पर परिवर्तन मतलब क्या है? छा का देखो यहाँ पर क्या हो गया? ता हो गया, अर्थात ये आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, ये आपका विसर्ग संधि में आपका यहाँ पर आपका दिया है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि आपका है, क्योंकि इसमें से जो रूल परिवर्तन होते हैं ता का छा में, प्रथम का जो प्रथम वर्ग का तीसरे वर्ग में, ये आपके सभी व्यंजन वर्ग में ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं स्वार्थी। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा स्वार्थी। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है जो कि परमार्थी होता है, तो परमार्थिक मतलब होता है दूसरों का भला चाहने वाला, उसे बोलते हैं परमार्थी। ठीक है, परमार्थी बोलते हैं। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता है उसे बोलते हैं मतलबी, यहाँ पर डी। और साथ ही में जो स्वयं रथ चलाता हो उसे बोलते हैं स्वार्थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बहिर्मुखी शब्द में कौन उपसर्ग है? ठीक है, बहिर्मुखी में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये नंबर आपका है बहिर। ठीक है, बहिर शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका देखिए, यहाँ पर वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ईमानदार, यह मिश्र वाक्य नहीं बल्कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्या है आपका? संयुक्त वाक्य। संयुक्त क्या होता है? जब दो या अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव के समान भाव से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में देख सकते हैं कि वह परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य अर्थात सरल वाक्य है, तथा वह ईमानदार है दूसरा उपवाक्य है। वरन जो समुच्चय आपका बोधक लगा है ये इसके माध्यम से आपके जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब है। तो ये किसकी उक्ति अर्थात ये किसने कहा है? ये जो कहा है आपका हो जाएगा आपका सही जवाब 156 का डी नंबर अर्थात रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? काफ़ी बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है, तो ये आपको हो जाएगा द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका, अर्थात यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो कौन हमारे किस रचनाकार से संबंधित, किसकी रचना किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मेल करते हैं और इस मेल में आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो चौथा है अर्थात ए का आपका हो जाएगा चौथा। यहाँ पर तुलसीदास ने लिखा है भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। और जो आपका यहाँ पर बी नंबर दिया है तो बी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि थर्ड नंबर है, हम राज्य के लिए मरते हैं तो मैथिली शरण गुप्त। अगला आपका सी नंबर दिया है, ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मेले हो गए, तो ये आपका दिया है 1 नंबर अर्थात ये अज्ञे जी का है। और बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुका है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर अर्थात यहाँ पर हो जाएगा बिहारी दास। ठीक है, बिहारी लाल यहाँ पर हो जाएगा बिहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से 5 और मतलब 59 और 60 में शब्दों के विलोम शब्द चुनना है। विलोम शब्द आप अच्छे से तैयार कर लेना।
यहाँ पर आपका पूछा गया कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। ठीक है, क्या होता है कृतघ्न, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। और यहीं पर बात करें कि अभ्यस्त का विलोम क्या होता है, तो अभ्यस्त का जो विलोम होता है वो आपका होता है यहाँ पर अनभ्यस्त, अर्थात अन लगा देते हैं, आपका बन जाता है अभ्यस्त अनभ्यस्त। अगला दिया है संकीर्ण, और संकीर्ण का क्या हो जाएगा आपका, तो संकीर्ण का हो जाएगा आपका विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण अर्थात यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से 61 से 62 में निम्नलिखित शब्दों की यहाँ पर पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो यहाँ पर दिया है मृगधर। मृगधर किसकी पर्यायवाची है, तो भाई मृगधर पर्यायवाची आप किसकी हो जाएगी, यहाँ पर देखो आपका बी नंबर दिया है चंद्रमा की। इसकी और भी होती हैं, जैसे शशि होती है, सुधांशु होती है, राकेश होता है, मृगधर होता है, ये सभी आपकी किसकी होती है, चंद्रमा की पर्यायवाची आपकी होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है पराग, पराग की पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर। तो देखो पराग की आपकी जो पर्यायवाची है, ये पराग आपका देखो सुगंध, अर्थात यहाँ पर जो सी नंबर दिया है पराग सुगंध की है। यहाँ पर सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल, फूल का पर्यायवाची है। ठीक है, और यहीं पर और भी ढेर सारी ऐसी होती हैं, इनकी तो जानते हैं फूल वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नीचे दिया गया है, दिए गए शब्द के लिए अर्धव्यंजक चार विकल्प दिए गए हैं। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक के लिए यहाँ पर बताना है, अर्थात जो गयंद शब्द दिया है वो किसके लिए यहाँ पर दिया गया है, गयंद शब्द। तो गयंद का जो अर्थ होता है बड़ा, जो गयंद का अर्थ व्यंजन होता है बड़ा हाथी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़ा हाथी यहाँ पर दिया है। गयंद का मतलब होता है बड़ा हाथी। अगला दिया है मूढ़ चेता। तो मूढ़ चेता किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो मूढ़ चेता प्रयोग करते हैं मूर्ख होगा। मूर्ख होगा अर्थात सी नंबर आपका हो जाएगा सही है, मूढ़ चेता के लिए प्रयोग करते हैं अर्थात मूर्ख। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रायोगिक। प्रायोगिक जिस प्रयोग कई वस्तुओं के लिए किया था, तो यहाँ पर होगा कौन सही आपका, तो यहाँ पर देखिए 165 का आपका हो जाएगा बी नंबर। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो उसे बोलते हैं प्रायोगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई में अलंकार पूछा है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ये आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, कौन सा है, उपमा अलंकार। यहाँ पर खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, अर्थात ए नंबर उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। और आपका जो अलंकार हो जाएगा सेवन का आपका ए नंबर, अर्थात हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। ठीक है, विरोधाभास अलंकार यहाँ पर आपका दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का स्थायी भाव आपका होता है ए नंबर आपका निर्वेद। ठीक है, कौन हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और विभत्स का होता है आपका भाव, ये कह सकते हैं घड़ा या जुगुप्सा। ठीक है, समझ गए होंगे इसकी भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 से 85 तक पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो आगामी परीक्षा लगभग हमारी ऐसे ही क्वेश्चन लाने का प्रयास करेगी, क्वेश्चनों को बढ़ाने का प्रयास करेगी, और एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेगी, क्योंकि कंपटीशन आपका टफ हो रहा है। तो इसको थोड़ा क्या है ना कि अच्छा पढ़ने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक एक स्थान रिक्त स्थान आपको भरना है यहाँ पर। ठीक है, दिया है गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित था। तो धर्म और किस पर आधारित था, तो ये आपका आधारित था। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात न्याय पर आधारित था। ठीक है, गांधी जी का जो अर्थशास्त्र था धर्म और न्याय पर आधारित था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो कि कह रहा है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, अर्थात यहाँ पर कौन सा वर्ड भरेंगे, तो यहाँ पर डी नंबर धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत होता है। तो यहाँ पर भावना के साथ साथ आपका एक वर्ड आएगा जो कि स्वाभाविक है। ठीक है, स्वाभाविक यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत है, अर्थात वहाँ पर ऐसा वर्ड जोड़ना है जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं यह क्वेश्चन आपका पूरा अधूरा नहीं, बिल्कुल आपका पूरा हो गया है। अगला है कि विकास के लिए आर्थिक आवश्यक है, तो बीच में क्या आवश्यक है आपका, तो आपके लिए हो जाएगा बी नंबर आत्मनिर्भरता, अर्थात विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता क्या है, आवश्यक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व व्यंजन है। ठीक है, तो पार्श्व व्यंजन ऐसे ही आपके क्वेश्चन होंगे। पार्श्व व्यंजन जो होते हैं जो जिनके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है। ठीक है, जब आप ला बोलते हैं यहाँ पर ला, तो आपका होता है पार्श्व। यहीं पर अगर आपका हो जाता है यहाँ पर सा की बात करें तो सा आपका क्या है, ये उस व्यंजन के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन अब दिया गया है उनमें किस प्रकार का शब्द है, उनमें किस प्रकार का शब्द है। तो देखो उनमें का आपका किस प्रकार का होगा, सही जवाब का हो जाएगा जो कि ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है। ठीक है, उनमें से एक प्रकार का तद्भव है। जिन संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगला दिया गया है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। तो ने शब्द किस में लगाते हैं, कौन सी बोली जिस पर ने लगा के बात की जाती है। तो ये आपका होगा बी नंबर अर्थात खड़ी बोली है। ठीक है, खड़ी बोली में ने लगाया जाता है। जैसे होता है इसने, मैंने, तूने, है ना, तूने, ये वो सब वर्ड बहुत होते हैं। और अवधि बोली आकार बहुल लगभग इसमें पहुंच रही है धीरे धीरे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सूझा था। बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सी सही जवाब होगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाव दिया और राजा राम मोहन राय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका कह रहा है देव जो महान है ये किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है किस समास का उदाहरण है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अर्थात कर्मधारय समास, जहाँ पर क्या होती है, तुलना होती है। देव जो महान अर्थात यहाँ कर्मधारय है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, या कह सकते हैं कि विशेषण विशेष भी हो सकता है, विशेष विशेष हो सकता है। अर्थात यहाँ पर जब तुलना वाली संबंधी हो वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका पूछा है संपन्नता का विलोम शब्द कौन होगा। संपन्नता, तो आप देखिए विलोम शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर संपन्नता का विलोम क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा निर्धनता। ठीक है, संपन्नता क्या हो जाएगा आपका निर्धनता हो जाएगा। और आपत्ति का विलोम क्या होता है, अनापत्ति। ठीक है, आपत्ति का होता है अनापत्ति, यहाँ पर अन लगा देंगे। साथ ही में यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो दिया है आफत, ठीक है, दिया है आफत, तो आफत का विलोम होता है शांत। ठीक है, आफत क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 192 है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अर्थात यहाँ पर अज्ञानी का पर्याय नहीं है, तो ये आपका पर्याय नहीं है। बी नंबर आपका हो जाएगा भिज्ञ। ठीक है, यहाँ पर भिज्ञ आपका इसका पर्याय नहीं है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कि अज्ञानी का पर्याय आपके होते क्या है, तो अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, अनभिज्ञ होता है, पागल होता है, मूढ़ होता है, आदि होती है। लेकिन भिज्ञ का विलोम आपका अनभिज्ञ होता है। ठीक है, भिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, इसलिए आपका ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैसा काम वैसा दाम में जैसा की जो व्याकरण शब्द दिया है। ठीक है, देखो जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरण कोटि के अंतर्गत आता है। तो 193 का आपका ए नंबर हो जाएगा। ये विशेषण है आप प्रकार का, जैसा वैसा जो होता है ये आपका विशेषण के अंतर्गत आता है, इसे उसे विशेषण कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, अर्थात लुटेरा में प्रत्यय पूछा है। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि ये आपका एरा यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, एरा आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। एरा प्रत्यय वाले अन्य जैसे होते हैं चितेरा, बटेरा, सपेरा, कमेरा, कसेरा आदि होते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त जो संस्कृत उपसर्ग है। तो निसंकोच में आपका जो संस्कृत उपसर्ग हो जाएगा वो आपका डी नंबर होगा, निह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निह हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है जो पीछे चलने वाला है। ठीक है, तो पीछे चलने वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर अनुगत। क्या हो जाएगा, अनुगत आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 197 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधि और व्याधि शब्द का युग्म है। अर्थात अधि का मतलब क्या होता है, व्याधि का मतलब आपका क्या होता है। तो देखो अधि मतलब होता है यहाँ पर मानसिक कष्ट। ठीक है, यहाँ पर दोनों युग्मों का मतलब होता है मानसिक। यहाँ पर कह सकते हैं कि अधि व्याधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, उदाहरण अगर देखा जाए कि गांव के लोगों अधि व्याधि से पीड़ित है, यहाँ मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, इसका मतलब होता है मानसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि काटना का तत्सम है। काटना का तत्सम में आपसे पूछा गया है, तो काटना का तत्सम आपका होता है कर्तन। क्या होता है, कर्तन आपस ही होगा। देखो अच्छे से आप तत्सम तत्व पढ़ लेना, 5 नंबर तक आपको इस समय आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका पूछा है 199 है रुपए हैं, अर्थात यहाँ पर रिक्त स्थान बोला है। तो रुपए हैं, तो रुपए हैं क्या, अर्थात क्या करते हैं, बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं, आवाज़ करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि रुपए खनकते हैं। क्या होते हैं, खनकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका दिया है जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है और आप सबको पता है कि हमारा
जो अंतिम क्वेश्चन होता है वो आपके लिए कमेंट करना होता है, ताकि हमको पता चले कि आपको कितना लेवल आ रहा है। यहाँ पर दिया है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ना है, और जुड़ने के साथ साथ आपको सब्सक्राइब का बटन के साथ साथ आपको जो कि बेल आइकन दिया है, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है नोटिफिकेशन नहीं आती है, इस कारण आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।